टाइम आने पे बोलूँगी, अगर वो अपने हद में नहीं रहते हैं तो उसे भी बोलूँगी कि किसने कहाँ पे क्या बोला था मुझे, है ना। बाकी दोस्तों मैं तो ये चाहती हूँ जिसको जीना है अपने हिसाब से जियो, जो जहाँ है जिसको आप जिस हिसाब से जीना है वो जियो। बाकी लेकिन दूसरे की जो दूसरे की बेटी है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और ब्लॉग भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है। बातें भी नहीं है, कुछ लोग हैं जो हद से आगे बढ़ रहे हैं। गाइस वैसे मेरे थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रखी है, कुछ दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। और जो ब्लॉग हैं वो बहुत ही लेट आ रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। और जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाए। बोलते हैं ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है कभी। तो वही सीन है, जो सोचा था वो हुआ नहीं। क्योंकि जिस दिन फर्स्ट दिन हम खेत गए थे, कोदा झंगोरा की बुआई शुरू हुई थी जिस दिन से, तो मैंने आपको कहा था कि कल से कंटिन्यू आपको हल लगाने के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, पहाड़ों का काम क्या है ना। तो उस दिन से फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं फिर गई नहीं खेत में, मम्मी गई थी। तो मम्मी जाती थी और कल से खेत का काम ख़त्म भी हो चुका है, हल लगाने का। बाकी भी मैं आ रखी थी घास लेने के लिए, तो मैंने घास काटी। कल तक तो आवाज़ भी तो मैं भी ले जाऊंगा घास। तो कल तक आवाज़ नहीं आ रही थी सही से, मतलब आवाज़ तो आ रही थी जैसे बोल रही थी, तो गले में दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाए और ना ही ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ इंसानों की, कुछ लोगों की जो अपनी हद भूलते हैं। गाइस मैं ये नहीं कहूँगी वो औरत है या मर्द है, उनमें बहुत आते हैं, एक नहीं है बहुत हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा है जिन्होंने, जब मैं अपने मायके आई थी ना पहले पहले, तो उन्होंने मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों पे, मेरी माँ की दी हुए परवरिश पे बहुत सवाल उठाए थे। बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, कि ये सो अलाना फलाना, ये सब नहीं बोलूँगी क्या बोला था, कैसे बोला था, वो टाइम आने पे बोलूँगी। अगर वो अपने हद में नहीं रहते हैं तो उसे भी बोलूँगी कि किसने कहाँ पे क्या बोला था मुझे, है ना। बाकी दोस्तों मैं तो ये चाहती हूँ जिसको जीना है अपने हिसाब से जियो, जो जहाँ है जिसको आप जिस हिसाब से जीना है वो जियो। बाकी लेकिन दूसरे की जो दूसरे की बेटी है उसे भी जीने दो, उसे भी हक है जीने का। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मेरे संस्कारों पे, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों पे उंगली उठाई थी। वो भी उस माँ के दिए हुए संस्कारों पे जिसका लाइफ पार्टनर नहीं था। मेरी मम्मी ने मेरे भाई को और मुझे क्या संस्कार दे दिए वो हमें पता है। और हम अपनी हद में हैं, आज तक के अभी भी अपनी हद में है। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी की बदनामी हो, किसी की बेइज्जती हो। क्योंकि ये है कि मतलब चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही, चाहे कोई ही भी हो। देखो बात क्या है कि अगर तुम इज्जत कमाते हो तो इज्जत कमाने में आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर इज्जत गई तो इज्जत गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता है। तो वही बात है कि हमारे संस्कारों पे, हमारी परवरिश पे उंगली उठाई गई थी। और वही लोग मेरी मम्मी को समझाते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए। देखो तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ठीक है। तुम्हारी भी तो फैमिली होगी, वैसे तो बिना फैमिली का कोई है नहीं, तो तुम्हारी भी तो फैमिली होगी। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, तुम्हें किस हिसाब से चलना है। तुम्हें अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे की बेटी पे। मेरी मम्मी को पता है मेरी मम्मी ने कैसे क्या करना है, किस हिसाब से हमको चलना है, वो हमें पता है। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमें किस हिसाब से चलना है, कैसे चलना है। तो यहाँ पे हमें आपकी राय की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मम्मी को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई जी रहे हैं ना, हम खा रहे हैं पी रहे हैं क्या,
ऐसा तो नहीं है कि भीख मांग रहे हैं भाई। वक्त आने पे एक बात होती है, एक टाइम होता है, वक्त जिसे बोलते हैं ना, वक्त वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। वक्त कब किसका कैसा हो जाए किसी को नहीं पता। आज बुरा है, कल अच्छा भी होगा। जैसे हमने किया है भगवान हमें वैसे ही, ये है मेरा पंच। हमने जैसे पुण्य या पाप जो भी किया है भगवान हमें उसी टाइप का फल देगा। तो उस चीज़ में आपको अपनी राय मत दो तो बेटर है। तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो। मेरी मम्मी को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम और जो आपको लगता है कि आप मेरी मम्मी को तोड़ सकते हो तो आपकी सोच गलत है। आपसे फिर आपकी आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है। फिर आपको जो ये लगता है, मेरी मम्मी के 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है। हम दोनों एक बच्चे ही मैं नहीं, हूँ, मैं नहीं हूँ। हम दोनों बच्चे ही नहीं है, हम अपनी मम्मी की ताकत है। ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि अगर हम इसे तोड़ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मैं हूँ, मेरा भाई है, तुम हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि तुम मेरी मम्मी को तोड़ दो। ठीक है। ऊपर से बात रही मेरे पापा की, तो शायद आप लोग को लगता है कि इसका पापा नहीं है, मेरी मम्मी का हस्बैंड नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे। तो ये आपकी गलत सोच है। देखो, हम नादान थे, छोटे थे, वो हमको पता है, इमा। लेकिन आज हमें दुनिया पता है कि दुनिया के हिसाब से चलना पता है, दुनिया को के हिसाब से कैसे चलना है, ये सब जानते हैं हम। तो आप लोग को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम जो खा रहे हैं, जी रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये है सो है, कुछ भी गलत है सो अलाड़ा फलाड़ा। तो इस चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। बाकी मैं एक टाइम तक अपने हद में रह सकती हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोला तो मैं फिर भूल जाऊंगी कि अपने से बड़ों का आदर सम्मान कैसे करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अपने हद में रहो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, दूसरे की फैमिली पे, दूसरे की बेटी पे ध्यान मत दो। वो कैसे जी रही है, क्या जी रही है, उसे अच्छी तरीके से पता है। तो बेटर है आपके लिए कि अपनी फैमिली पे ध्यान दें, और हमारी फैमिली में घुसपैठ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली में ज्ञान देने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मेरी मम्मी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी आपसे बेटर जानती है। और मैं तो किल कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो बातें मैंने कही आपको समझ में आ गया होगा, और आइंदा से आप दूसरों की फैमिली पे ध्यान देने से बेटर अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे। और उम्मीद यही करती हूँ, मैं आपसे यही रखती हूँ कि अपनी फैमिली पे ध्यान देना। अगर जिस दिन मेरा मुंह खुल गया ना, तो आपके पास अभी भी टाइम है, जी लो अपनी ज़िंदगी सही से। दूसरे की बेटी पे उंगली मत उठाओ। मैं एक बेटी नहीं, मैं एक माँ भी हूँ। ठीक है। तो बेटर है आपके लिए कि आप सही से रहे। पता नहीं, कुछ लोग खुद को इतना महान समझते हैं कि वही लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। वही लोग मेरी मम्मी के सामने आके बोलते हैं, तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे सो करना चाहिए था। तो मेरी मम्मी को ना, मेरी मम्मी बोली है लेकिन उसके बच्चे नहीं है बोले। ठीक है। मेरी मम्मी, पहले हमें डर लगता था, पहले हम डरते थे, लेकिन अब हम डरते नहीं है। अब हम लड़ते हैं खुद के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात, और अगर समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में बता देना, मैं और भी बेटर तरीके से समझाऊंगी। तो अब हम घर के लिए चलते हैं, और उम्मीद ही करती हूँ कि बात जल्द से जल्द समझ में आ जाए आपको, है ना ओयांश? तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं हम अब घर के लिए।
और तबीयत सही रही तो कंटिन्यू आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे, अगर तबीयत ख़राब रही तो फिर ब्लॉग नहीं आएंगे।